हेलो एवरीवन, गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है मैक्सिमम रीचेबल इंडेक्स डिफरेंस। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी हमें एक स्ट्रिंग दी होगी जिसके अंदर इंग्लिश के लोअर केस अल्फ़ाबेट्स होंगे। स्टार्ट फ्रॉम एनी इंडेक्स कंटेनिंग द कैरेक्टर ए एंड परफॉर्म जंप ऑपरेशन, यानी कि हम किसी भी इंडेक्स से शुरू कर सकते हैं, ऐसा इंडेक्स जहां पर कौन सा कैरेक्टर हो, कैरेक्टर ए प्रेजेंट हो, एंड परफॉर्म जंप ऑपरेशन। इन ईच जंप ऑपरेशन मूव टू एनी इंडेक्स ऑन द राइट साइड, यानी कि हर जंप में हम किधर जा सकते हैं, हम राइट साइड में ही जा सकते हैं। Whose character is the immediate next letter of the current character in the alphabet, यानी कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो इमीडिएट नेक्स्ट लेटर होगा। जैसे अगर हम करंट में ए पर हैं तो हम बी पर जा सकते हैं, अगर बी पर हैं तो सी पर ही जा सकते हैं, सी पर हैं तो डी पर जा सकते हैं, एंड सो ऑन। यानी कि हम ए से लेकर के डायरेक्ट सी पे नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी को बीच में स्किप नहीं कर सकते हैं। हमें पहले ए से बी जाना होगा, देन बी से सी जाना होगा, यानी कि यहां पे लिखा है इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। कंटिन्यू परफॉर्मिंग जंप अंटिल नो फर्दर जंप इज पॉसिबल, यानी कि ये जंप तब तक करते रहेंगे जब तक अगला जंप पॉसिबल ही नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड द एंडिंग इंडेक्स। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू चूज अ स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न -1, यानी कि हम ए से तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन जिस लास्ट कैरेक्टर पे पहुंचेंगे, मान ले हम के पर पहुंचे, तो के का जो इंडेक्स होगा उसका और ए का जो इंडेक्स होगा इसका, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, और ये डिफरेंस मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यहां पे स्ट्रिंग दी हुई है AABCB। यहां पे इसका आउटपुट कितना दे रहा है, यहां पे इसका आउटपुट दे रहा है 5। एक्सप्लेनेशन देखें, स्टार्ट एट इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 पे क्या है, ए परसेंट है, तो ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जंप टू इंडेक्स 5, इंडेक्स 5 कहां पर है, यानी कि लास्ट इंडेक्स, और यहां पर कौन सा कैरेक्टर है, बी है। यहां पर देखें इससे पहले भी एक बी है, यानी कि अगर हम यहां से स्टार्ट करें और इस वाले कैरेक्टर पे जंप करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 से हम लोग 3 पे पहुंचेंगे। दूसरे वाले में क्या होगा, 0 से हम लोग स्टार्ट किए और 5 पे पहुंचे। अगर इन दोनों में देखें कि मैक्सिमम कौन सा आएगा, तो ये आएगा 3, ये आएगा 5, तो मैक्सिमम कौन सा है, 5 है, तो इसलिए हमने 5 लिया है। इसके अलावा यहां पर और भी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम सेकेंड वाले ए से स्टार्ट करें और फर्स्ट बी पे पहुंचे, इसी तरह सेकेंड ए से स्टार्ट करें, लास्ट वाले बी पे पहुंचे, इसी तरह थर्ड ए से स्टार्ट करें और फर्स्ट वाले बी पे पहुंचे, और थर्ड ए से स्टार्ट करें और लास्ट वाले बी से पहुंचे। लेकिन इन सब में हमें कौन सा लेना, कौन सा है, हमें मैक्सिमम डिफरेंस लेना है। मैक्सिमम डिफरेंस हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है फर्स्ट वाले ए से और लास्ट वाले बी से, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 5 - 0 = 5। तो इसका करेक्ट, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 5। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में जो स्ट्रिंग दिया है वो दिया है XYNJIR। इसका आउटपुट -1 आ रहा है। एक्सप्लेनेशन देखें, द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर ए, सो द आंसर इज -1। यहां पर -1 क्यों दिया है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर ए है ही नहीं। हमेशा हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे और फिर सिक्वेंशली आगे बढ़ेंगे, यानी ए के बाद बी जाएंगे, फिर बी के बाद सी जाएंगे, इस तरह आगे बढ़ेंगे, और हमेशा राइट डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम बैकवर्ड नहीं जा सकते, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में वापस नहीं जा सकते। जैसे इसी वाले पहले वाले एग्जाम्पल में देखें तो हम ए से बी गए, बी से सी जाने के लिए वापस से हम पीछे नहीं जा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, यहां पर जो स्ट्रिंग दिया है ABCBZZD, ठीक है, इसका आउटपुट कितना आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है 6। एक्सप्लेनेशन देखें, स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0, यानी कि इस वाले ए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देन जंप टू इंडेक्स 1, यानी कि इसके बाद हम लोग कहां पे जंप करके
इंडेक्स 1 इस वाले बी पे जंप कर गए, बिकॉज बी इज द नेक्स्ट अल्फाबेट कैरेक्टर, जंप टू इंडेक्स 2 यानी सी पे। अब हम लोग यहाँ पे सी पे पहुंच गए। इसके बाद सी के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है, डी, जो कि लास्ट है। हम लोग यहां पर पहुंचे। तो ये पॉसिबल मूव्स है। अब हम अगर डिस्टेंस निकालें तो डी का इंडेक्स माइनस ए का इंडेक्स कितना आएगा, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। ये हमें मैक्सिमम मिलेगा। हम दूसरा मूव क्या कर सकते हैं, हम यहाँ ए पे जाएं, उसके बाद यहाँ पे बी पे जंप कर जाएं, तो ए और बी हो गया। लेकिन अगर इसका डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा, 3 माइनस 0। ये क्या है, ये 6 से छोटा है। इसके अलावा यानी कि जो ए बी सी डी यहाँ पर मूव किए हैं, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस 6 मिल रहा है। इससे बड़ा डिफरेंस हमें मिल ही नहीं सकता। तो यही हमें निकालना है, मैक्सिमम डिफरेंस किस तरह से पॉसिबल है। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिया है ऑर्डर ऑफ 1। तो चलिए समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में सोचते हैं, अगर हम ए से स्टार्ट करें देन बी सी डी इस तरह ढूंढते चलें, तो बहुत बार हमें सेम कैरेक्टर्स को बार बार चेक करना पड़ेगा। वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। यहां पर n क्या है, यहां पर n है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन हमको इसका सोल्यूशन किस में निकालना है, ऑर्डर ऑफ n में ही निकालना है। अब हम अगर एक बात नोटिस करें, मान लो मेन स्ट्रिंग में लेफ्ट से राइट जा रहा है। अगर मुझे कोई a मिल गया, यानी कि पहला कैरेक्टर a मिल जाता है, तो अब मुझे सिर्फ ये याद रखना है कि अब तक a जो है वो रीचेबल है। अगर मुझे आगे b मिलता है और a रीचेबल था, तो इसका मतलब b भी क्या हो गया, रीचेबल हो गया। अगर बाद में c मिले और b रीचेबल है ऑलरेडी, तो c भी क्या हो जाएगा, रीचेबल हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, चेन बनती जाएगी। मतलब हमें पूरा पाथ स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन से कैरेक्टर अब तक रीचेबल हो चुके हैं। इसीलिए हम 26 साइज का एक बूलियन एरे यूज करेंगे। बूलियन के अंदर हम लोग जो पहला मान लेते हैं, उस बूलियन एरे का नाम हम लोग फ्लैग दे देते हैं। तो फ्लैग ऑफ 0 क्या इंडिकेट करेगा, फ्लैग ऑफ 0 इंडिकेट करेगा कि ए जो है वो रीचेबल है या नहीं। इसी तरह फ्लैग 1 इंडिकेट करेगा कि कैरेक्टर बी जो है वो रीचेबल है या नहीं, और इसी तरह डॉट 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 आगे जाएंगे। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट ए के इंडेक्स को सबसे पहले स्टोर करेंगे, यानी कि ए फर्स्ट इंडेक्स, इसको हम लोग स्टोर करेंगे। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि हम पहला ए ही क्यों स्टोर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है कि मैक्सिमम इंडेक्स डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या होता है, एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए तो स्टार्टिंग इंडेक्स जितना छोटा होगा उतना आंसर बड़ा होगा। इसलिए हमें सिर्फ पहले वाले ए का इंडेक्स स्टोर करना है। उसके बाद जितने भी आगे वैलिड कैरेक्टर मिलेगा उससे डिफरेंस निकालते रहेंगे। तो क्या होगा, एल्गोरिथम क्या हो गई, बहुत सिंपल हो गई। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रैवर्स करना है। ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे कि अगर ए रीचेबल है तो उसको रीचेबल मार्क करना है। थर्ड काम क्या करेंगे कि अगर कोई और कैरेक्टर मिले, अगर कोई और कैरेक्टर मिले तो हमें चेक करना है कि उसका प्रीवियस अल्फाबेट रीचेबल है या नहीं। फोर्थ हम ये करेंगे कि अगर प्रीवियस अल्फाबेट रीचेबल है तो उस कैरेक्टर को भी रीचेबल मार्क कर देंगे। देन हम लोग
आंसर को अपडेट करेंगे और लास्ट हम लोग करेंगे रिटर्न आंसर। अब चलिए देखते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले हम लोग एक बूलियन एरे बनाएंगे, बूलियन, और इसका नाम देते हैं क्या, फ्लैग, इक्वल टू न्यू बूलियन 26। जब हम बूलियन एरे बनाएंगे तो उसके सारे एलिमेंट पहले से ही क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ये जावा में ऑलरेडी फॉल्स ही होते हैं। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल लेंगे इंट आंसर के नाम से, और इसको अभी हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद ए के फर्स्ट इंडेक्स को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे ए फर्स्ट इंडेक्स, और इसको किससे इनिशियलाइज करेंगे, इसको भी -1 से अभी इनिशियलाइज करेंगे। अब एक फॉर लूप लगाएंगे। ये फॉर लूप लगाएंगे कंप्लीट स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए। तो क्या होगा, इंट ऑफ i इक्वल टू 0, i लेस देन n, देन i प्लस प्लस। इससे पहले हमने यहां पर n यूज किया है, तो इसलिए यहां पर हम n भी निकाल लेंगे। इंट ऑफ n इक्वल टू s डॉट लेंथ, यानी कि यहां पर n क्या है, n जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे कैरेक्टर ch इक्वल टू इस डॉट कैर एट i, यानी कि इंडेक्स i पे कौन सा कैरेक्टर है। अब यहां से हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ ch इक्वल टू a, यानी कि अगर करंट इंडेक्स जो है वो a है, ठीक है, तो हम लोग आंसर को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे किससे, मैथ डॉट मैक्सिमम आंसर कामा 0। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लैग को अपडेट करेंगे। फ्लैग को अपडेट करने का मतलब अब क्या होगा, ए जो है वो रीचेबल हो गया है, तो क्या होगा, फ्लैग ch माइनस ए इक्वल टू ट्रू। अब अगर जो हमें अभी ए मिला है, अगर ये फर्स्ट ए है, तो हम लोग उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो ए फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू -1, यहीं पर हम चेक करेंगे कि अगर ये फर्स्ट इंडेक्स है या नहीं है। अगर ये फर्स्ट इंडेक्स है तो हम लोग स्टोर करेंगे उस इंडेक्स को, ए फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू आई। अगर ये कैरेक्टर एल्स इफ, अगर ये कैरेक्टर ए नहीं है, कोई और कैरेक्टर है, तो यानी कि ch इज ग्रेटर देन ए एंड दूसरा हम क्या चेक करेंगे कि जो भी कैरेक्टर हमें मिल रहा है उससे पहले वाला कैरेक्टर रीचेबल है या नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, फ्लैग ऑफ ch माइनस ए -1, ये जो है रीचेबल है या नहीं है। अगर ये भी रीचेबल है, मतलब करंट कैरेक्टर भी रीचेबल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम आंसर कामा i माइनस ए फर्स्ट इंडेक्स। और हम लोग क्या करेंगे, करंट जो कैरेक्टर है इसको रीचेबल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्लैग ऑफ ch माइनस ए इक्वल टू ट्रू। अब हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या चीज, रिटर्न आंसर। अब चलिए ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए हमने जो क्वेश्चन के अंदर पहला एग्जाम्पल है, हमने वो स्ट्रिंग ले लिया है। वो स्ट्रिंग क्या है, a b c b। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहां पर एक 26 साइज का एक बूलियन एरे बना लिया है। इस बूलियन एरे के अंदर अभी जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी होंगी फॉल्स। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया आंसर के नाम से, और इसको अभी -1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, 6। और हमने एक और वेरिएबल लिया है ए फर्स्ट इंडेक्स, इसको भी अभी हमने -1 से इनिशियलाइज किया है। अब हम लोग यहां से फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप में क्या होगा, आई जो है वो पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। यहां पर पहले चेक करेगा कि जो कैरेक्टर है वो कहीं ए तो नहीं है। तो यहां पर क्या है, ये जो कैरेक्टर है ये ए है। अब आंसर क्या होगा, आंसर अपडेट होगा। आंसर अपडेट क्या होगा, मैथ डॉट मैक्सिमम आंसर कामा 0, यानी कि -1 और 0 में कौन सा बड़ा है वो आंसर के अंदर आएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0। और यहां पे क्या करेगा कि फ्लैग ऑफ कैरेक्टर -a,
यानी कि अगर कैरेक्टर माइनस ए देखेंगे, या सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि फ्लैग ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर क्या है, ए है, तो ये जो पहला है इसको हम क्या कर देंगे, अब हम ट्रू कर देंगे, तो ये फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, ये ट्रू हो गया। मतलब ये है कि अब ए जो है वो रीचेबल है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इफ ए फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू -1, अगर ये -1 है तो हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे आई को। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4 5, तो आई की वैल्यू है अभी 0, तो ए फर्स्ट इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0। अब क्या होगा, आई की वैल्यू अपडेट होगी, आई सेकंड पे आएगा। अब यहाँ पे कैरेक्टर चेक होगा कि वो ए तो नहीं है, तो ये भी कैरेक्टर क्या मिला, ये भी कैरेक्टर हमें ए मिल गया। आंसर के अंदर क्या आएगा, आंसर के अंदर आएगा मैथ डॉट मैक्सिमम आंसर कामा 0, यानी 0 और 0 में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस बात है 0 ही बड़ा है। और फिर से चेक होगा कि ये जो है फर्स्ट ए तो नहीं है, तो यहां पर चेक होगा इफ ए फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू -1, यानी कि यहां पर तो ए फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू 0 है, -1 तो है ही नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देन क्या होगा, आई की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, देन सेम चीज होगी, लेकिन यहां पर कुछ भी अपडेट नहीं होगा। देन क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से अपडेट होगी, और अब आएंगे बी पर। जब हम बी पे आएंगे तो अब कौन सा पार्ट चलेगा, अब एल्स इफ वाला पार्ट चलेगा। एल्स इफ के अंदर क्या लिखा है कि कैरेक्टर जो है वो ग्रेटर देन ए है, तो ये कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन ये है कि कैरेक्टर -a-1, यानी कि ये जो कैरेक्टर बी है इससे पहले वाला कैरेक्टर, इससे पहले कैरेक्टर कौन सा आता है, कैरेक्टर ए आता है, तो वो कह रहा है कि रीचेबल है या नहीं, तो यहां पर देखिए कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये भी रीचेबल है। तब क्या होगा, आंसर की वैल्यू अपडेट होगी। आंसर की वैल्यू किससे अपडेट होगी, आंसर कामा आई माइनस ए फर्स्ट इंडेक्स, तो आई की वैल्यू अभी कितनी है, आई की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस ए फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि 3 माइनस 0 कितना होगा, 3। 0 और 3 में से कौन सा बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो आंसर के अंदर आ जाएगा अब 3। उसके बाद क्या करेंगे कि इस बुलियन एरे के अंदर हम जहां पे बी है उसको भी ट्रू कर देंगे, यानी कि बी भी क्या हो गया, अब रीचेबल हो गया है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, और आई कहां पे आएगा, अब सी पे आएगा। जब आई सी पे आएगा तो फिर से एलसीफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और बुलियन के अंदर ये बुलियन एरे के अंदर ये चेक होगा कि सी से पहले वाला कैरेक्टर यानी बी, ये इस बुलियन एरे के अंदर रीचेबल है या नहीं। तो यहां पर देखें बी जो है वो ट्रू है, मतलब बी जो है वो रीचेबल है, तो मतलब अब सी भी रीचेबल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर को अपडेट करेंगे, तो आंसर को किससे अपडेट करेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे आई माइनस ए फर्स्ट इंडेक्स, तो आई की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस 0 कितना होगा 4, यानी कि अब कह रहा है कि 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है कि 4 बड़ा है, तो यहां पर अब आंसर के अंदर आ जाएगा 4। इसके बाद क्या होगा कि बुलियन एरे के अंदर हम इस कैरेक्टर को भी अब रीचेबल बना देंगे, यानी कि सी भी अब रीचेबल हो चुका है। अब फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, और आई जो है वो अब लास्ट कैरेक्टर पे आ जाएगा। अब यहां पर फिर से एलसीफ का पार्ट, एलसीफ वाला पार्ट चलेगा, तो यहां पर कंडीशन पहले चेक होगी कि कैरेक्टर जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए, और फ्लैग जो है यानी कि बी से पहले वाला कैरेक्टर जो है वो रीचेबल होना चाहिए। तो बी से पहले कौन सा कैरेक्टर आता है, ए आता है, तो ए रीचेबल है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई। अब क्या होगा, आंसर की वैल्यू अपडेट होगी, किससे अपडेट होगी, आई माइनस ए फर्स्ट इंडेक्स, आई की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 0 कितना होगा 5। अब 5 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो आंसर के अंदर आ जाएगा 5, ठीक है। और बी ऑलरेडी रीचेबल है, तो इसलिए दोबारा हमें इसे रीचेबल यानी ट्रू बनाने की जरूरत नहीं। देन अगेन क्या होगा, आई की वैल्यू अपडेट होगी, और हम लोग स्ट्रिंग से बाहर आ जाएंगे, और यहीं पर हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर, यानी कि क्या रिटर्न हो जाएगा, 5 रिटर्न हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस कोड को रन करके देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक बुलियन एरे फ्लैग के नाम से बना लिया है, जिसका साइज हमने दिया है 26। 26 इसका साइज क्यों दिया है, क्योंकि
इंग्लिश में 26 कैरेक्टर होते हैं। इसके अंदर हमें स्टोर करना है कि कोई भी कैरेक्टर हमें रीचेबल है या नहीं है। उसके बाद हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल लिया है, इसको अभी हमने -1 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकाले है और एक और वेरिएबल लिया है ए फर्स्ट इंडेक्स। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए का इंडेक्स स्टोर करेंगे। देन हमने फॉर लूप लगाया है, कहां से कहां तक, i = 0 से लेकर के स्ट्रिंग की लेंथ तक। यहां पर कैरेक्टर लिया है कि करंट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। अब हम चेक करेंगे कि अगर वो कैरेक्टर ए है तो हम लोग आंसर को अपडेट करेंगे math.maximum आंसर कामा 0 से। उसके बाद हम लोग फ्लैग को ट्रू कर देंगे, यानी ए को ट्रू कर देंगे, वो रीचेबल हो गया। यहां पर हम लोग चेक करेंगे कि वो जो अभी ए मिल रहा है, अगर वो फर्स्ट इंडेक्स है तो हम लोग उस फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट ए है तो हम लोग ए फर्स्ट इंडेक्स के अंदर आई की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। वरना अगर वो ए नहीं है, ए से बड़ा कोई कैरेक्टर है, तो हम लोग चेक करेंगे कि उससे पहले वाला जो कैरेक्टर है वो रीचेबल है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग आंसर को अपडेट करेंगे किससे, math.maximum आंसर कामा i माइनस ए फर्स्ट इंडेक्स। उसके बाद हम लोग उस कैरेक्टर को भी क्या करेंगे, रीचेबल बना देंगे। लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब चलिए रन करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। चलिए अब सबमिट करके देखते हैं। ये देखें ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।